नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों, जर्मनी में अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन। तो जर्मनी के सभी 16 राज्यों ने जर्मन चांसलर अंगेला मार्केल के सख्त लॉकडाउन के प्रस्ताव को मान लिया है। तो प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद रविवार को चांसलर मैर्केल ने ऐलान किया है कि बुधवार से ज्यादातर दुकानें, स्कूल, डे केयर सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। नई पाबंदियां 10 जनवरी तक लागू रहेंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रिसमस का त्यौहार और न्यू ईयर जैसे बड़ा इवेंट इस बार पाबंदियों में गुजरेगा। तो जर्मनी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से गुजर रहा है। तो इस बार मार्च अप्रैल के मुकाबले स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है। तो दोस्तों, बीते शुक्रवार को जर्मनी में रिकॉर्ड 29,875 मामले सामने आए हैं। यह जर्मनी के लिए 24 घंटे में संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। तो जर्मनी के कई शहरों में अस्पतालों की आईसीयू क्षमता 90 से 95% तक भर चुकी है। तो नए लॉकडाउन के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर का वक्त आमतौर पर खरीदारी का समय माना जाता है। तो क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों में लोग बड़ी संख्या में छुट्टी पर होते हैं और यह समय परिवार और दोस्तों के साथ गुजारते हैं। तो पाबंदियों के चलते ज्यादा से ज्यादा 2 परिवारों के 5 लोग ही क्रिसमस साथ मना सकेंगे। तो मार्च अप्रैल में लगाई गई पाबंदियों के दौरान जर्मनी में रात का कर्फ्यू नहीं लगाया गया था, लेकिन इस बार रात में कर्फ्यू लगाने की चर्चा भी हो रही है। तो दोस्तों, मैर्केल ने अपील किया है कि जो लोग अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं उन्हें एक हफ्ते पहले से दोस्तों खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। और नए नियमों से क्या हासिल करने की कोशिश है। तो दोस्तों, रविवार को जर्मन चांसलर ने कहा है कि जो नए कदम हमने 2 नवंबर से लागू किए थे वे काफ़ी नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत भारी दबाव में हैं और हमेशा हमारी लक्ष्य दोस्तों रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरलोडिंग से बचाया जाए। तो नई पाबंदियों के जरिए दोस्तों सबसे पहले संक्रमण की रफ्तार को धीमा किया जाएगा। ऐसा करने पर ही दोस्तों कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मुमकिन हो सकेगी। तो सरकारें चाहती है कि प्रति 1 लाख लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 50 से ज्यादा ना हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि अगर कोरोना काबू में नहीं आया तो नई पाबंदियां 10 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। तो आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां, दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कई सेवाएं बंद रहने से दोस्तों होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई कैसे होगी, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे में लाखों लोग हैं जो रेस्तरां, फूड डिलीवरी, हेयर ड्रेसिंग, सैलून, कैफे और पब्स में घंटों की सैलरी के हिसाब से काम करते हैं। तो फ्रीलांसर के तौर पर काम करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में है। तो इन लोगों को भी घर का किराया, महीने की जरूरी बिल, बीमा और गुजर बसर करने के लिए पैसा चाहिए। तो कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह रकम 10 से 12 अरब यूरो के बीच है। तो दोस्तों, जर्मनी और यूरोप के कई देशों के लिए क्रिसमस साल में खरीदारी का सबसे बड़ा मौसम होता है। तो बहुत से दुकानदार और सामान बनाने वाली कंपनियां इसी मौसम में अपने पूरे साल के लिए व्यापार कर लेती हैं। तो जाहिर है कि क्रिसमस के मौके पर व्यापार बंद रहने से इन पर बुरा असर होगा। इनमें से कुछ को ऑनलाइन कारोबार से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो जर्मनी के वित्त मंत्रालय के मुताबिक 16 दिसंबर के लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को, फ्रीलांसरों और कंपनियों को वित्तीय मदद दी जाएगी। ऐसी वित्तीय मदद अधिकतम 5 लाख यूरो होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।